चलिए आज हम लोग जो है आस्था आइस के श्रेष्ठ फोर्ट को देखेंगे, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की मोहरों पे सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? तो ये है आपको एक सिंगी पशु का। हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे पवित्र पशु थे वो एक सिंगी पशु थे और सबसे अधिक जो है उनके सिक्कों पे इन्हीं का चित्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, ये सही है। अभिलेख में पहली पंक्ति बाईं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, ये गलत है। पहली पंक्ति दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, इस प्रकार से। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका भारत में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, तो ये भी कटेगा क्योंकि पहला भारत में जो है इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुंड राखीगढ़ी और धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं, तो इसका भी आपको कट जाएगा क्योंकि अग्निकुंड जो है लोथल प्लस कालीबंगा से प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसका केवल एक ही सही है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेहलुहा शब्द का अभिप्राय है, तो इसका अर्थ है आपको सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के प्रशासनिक इकाई में सबसे निचले पायदान पे था, तो ये था आपको कुल के बाद था आपको ग्राम, उसके बाद था विश्व, उसके बाद था राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंग सांग किसके शासनकाल में आए थे? तो ये थे आपको हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, इनमें से किस वंश ने उत्तर और दक्षिण के मध्य सेतु की भूमिका निभाई थी? तो सातवाहक जो थे इसने उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक मंदिर है, तो ये आपको तमिलनाडु में है, करीब 33,000 मंदिर है। गौंडो फडणवीस निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे आपको पल्लव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुस्वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का उल्लेख है और उसी में जो है 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, कृषि की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है आपको ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 4वें मंडल में जो है कृषि प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ये मिलता है आपको 7वें मंडल में, जिसमें राजा सुदास और 10 अन्य राजा, जिसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई। सुक्त युग का समय था, तो ये था आपको 800 से 600 ईसा पूर्व को सुक्त युग कहते हैं, और इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा धर्म शास्त्रों की जो रचना है इसी युग में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल के संबंध में सही है, तो देखते हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, सही है। कठोपनिषद का संवाद है, तो सही है। पूर्व मीमांसा जो है बदरायन का ये ग्रंथ होगा। पूर्व मीमांसा जो है जेमिनी का है और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक जो है वो बदरायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था आपको लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण किसके गणराज्य में हुआ था? तो ये हुआ था आपको मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, तो ये हरिहर और बुक्का दोनों थे, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये है आपको शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और हिंदी साहित्य के काल जो है ये अकबर को कहा जाता है, और चित्रकाल का स्वर्णिम काल जो है वो आपको जहांगीर के काल को कहा जाता है।
ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो ये हुआ था 31 दिसंबर 1600 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मस्तानी नामक महिला से संबंध में चर्चा में रही थी? तो ये था आपको बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो इसके मुख्य कलाकार थे आपको ईसा अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है, धर्मठ का युद्ध हुआ था तो ये हुआ था आपको इसका डेट अगर देखें तो इसका होगा 15 अप्रैल 15 सॉरी इसका होगा आपको ऑप्शन नंबर डी 15 अप्रैल 1658 को। और यह दारा सिक्को और औरंगजेब के बीच हुआ था। शिवनेरी मुख्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है आपको एक किला। यार एक किला। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको बंगाल में। नेक्स्ट है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये थे आपके सजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार का एक राज्य बना था? तो ये बना था आपको बिहार एक राज्य बना था आपको ऑप्शन नंबर डी। किस क्षेत्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दमन हेतु वायुयान का प्रयोग किया गया था? तो ये था आपको इसका आंसर होगा ई, क्योंकि ये जो थे आपको मुंगेर और भागलपुर। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना हुई थी तो ये हुआ था आपको 1930 में असहयोग आंदोलन के समय में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। सॉरी। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास निम्नलिखित में से किस घटना के प्रमुख नेता थे? तो ये थे आपको ऑप्शन नंबर ई होगा इसका, क्योंकि ये जो थे नील विद्रोह के नेता थे। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी तो ये 12 अप्रैल 1930 को। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुई थी तो ये हुआ था आपको 1921 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा मिला है? तो हल का टेराकोटा मिला है आपको बनवाली से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है आपकी गुफा अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये होगा आपको बिहार में है। बहमनी राज्य की स्थापना इनमें से किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता अपनी पुस्तक में किस राजा के शासन की वर्णन किया है? तो ये है आपको हरिहर प्रथम का। नेक्स्ट है, संताल विद्रोह के प्रमुख नेता थे, ये थे आपको इसका ऑप्शन होगा ई, क्योंकि चांद भैरव सिद्धू ये सारे थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये थे आपको दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया था। द्वैत शासन के जनक माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं आपको ल्यूनियस कार्टिस को। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी आपको 1903 में और विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक नाम था तो इसका नाम था आपको इंडियन नेशनल यूनियन, ऑप्शन नंबर डी। और बाद में इसका नाम जो है कांग्रेस रख दिया गया था। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? तो ये थे आपको ये होगा आपको बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। बिहार में सबसे ज़्यादा किस संप्रदाय को लोकप्रियता हासिल हुई थी? तो ये थे आपको फिरदौसी सिलसिला को। नेक्स्ट है, अमृतसर शहर के संस्थापक थे
तो ये थे आपको ऑप्शन नंबर बी रामदास। बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हीनयान महायान किस संगति में हुआ था? तो ये हुआ था आपको चतुर्संगति। तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है आपको हुआ था सब्बाकामी के अध्यक्षता में। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये दिया था अर्धमगधी यानी प्रकृत भाषा में। किस ग्रंथ में पटना को पालीब्रोथा कहा गया है? तो ये इंडिका में कहा गया। 1534 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे? तो इसका होगा आपको आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है, इनमें से किस ग्रंथ को यूनेस्को द्वारा विश्व मानव धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? ये आपको ऋग्वेद। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये है आपको मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावन पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये होगा 1906-07 में। और ये जो किए थे आपको, इनका नाम था ठाकुर दास द्वारा जो है इसकी बाबा ठाकुर दास द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये थे आपको फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और तैयब जी। व्योम सत्याग्रह की शुरुआत किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था आपको छुआछूत के विरुद्ध। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज में भाग लिया था? तो ये था आपको द्वितीय। सम्मिलित करना है। मीनाक्षी मंदिर है आपको मदुरई में। वेंकटेश्वर मंदिर है आपको तिरुमाल में, और महाकाल मंदिर है उज्जैन में, और बेलूर मठ है हावड़ा में। नेक्स्ट है, हिंदू महासभा की स्थापना का श्रेय जाता है? तो ये जाता है आपको मदन मोहन मालवीय को। पालीताना का पवित्र मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपको जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद जो है कलिंग पर आक्रमण किया था? तो ये थे आपको 8 वर्षों बाद। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको बिंदुसार। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये था बेलगांव, जो 1924 में हुआ था, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो वेवेल नहीं थे। नेक्स्ट है, सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया था? तो ये था 1829 में। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुई थी? तो ये था आपको 3 जुलाई से पटना से। बीसा को सोते हुए पकड़ा गया था? तो ये था आपको, इसका आंसर ई होगा, क्योंकि ये जो था आपको 3 मार्च होगा, 3 मार्च 1900। नेक्स्ट है, इनमें से किस घटना के समय सेनाओं ने कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं? तो ये था आपको शाही नौसेना विद्रोह के समय ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के समय कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला है, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई? तो ये कहा था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह कितने वर्ष की आयु में शुक्रचक्रिया मिसल के प्रमुख बने थे? तो ये आपको होगा, इसका आंसर बी होगा, 12 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है, इनमें से किस एक्ट के बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया है? तो ये था रोलेक्ट एक्ट 1919। प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? ये हुआ था आपको, स्तर का होगा सी। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था 1897 को। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो ये थे आपको, तो इसका आंसर होगा आपको ई जाएगा, क्योंकि इसका प्रवर्तक जो थे ये थे हेनरी
विवियन टेरेजियो। नेक्स्ट है टेबरेनेकॉल ऑफ न्यू डिस्प्रेशन नामक संघ की स्थापना का श्रेय जाता है, तो इसका होगा आपको केशव चंद्र सेन को। मरोड़ा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। दक्षिणार्क सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो यह अवस्थित है आपको ऑप्शन नंबर ए बिहार के गया में। नेक्स्ट है फ्रांसीसी यात्री विक्टर जखमा ने किसे भारत तुलना नेपोलियन से की है, तो ये होगा आपको रंजीत सिंह को। 76 का सी होगा। नेक्स्ट है फतवाए जहांदारी की रचना किसने की थी, तो 77 का होगा आपको ए जियाउद्दीन बर्नी। जैन अवस्था निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है, तो जैन अवस्था जो है आपको पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किसने किया था, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कांग्रेस की किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग हुई थी, ये हुई थी आपको कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है, तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर ई रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता जो थे वो थे आपको मुनरो और कैप्टन रीड यानी मुनरो और कैप्टन रीड। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रसार के दूसरे चरण की शुरुआत इनमें से किस गवर्नर के समय में हुआ था, तो ये होगा आपको बी डलहौजी के टाइम में। नेक्स्ट है इनमें से किस विद्रोह के समय बंगाल में किसान संघ की स्थापना हुई थी, तो ये था आपको पावना विद्रोह के समय में। नेक्स्ट है 1887 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया था, तो ये किया गया था आपको इसका होगा ई, क्योंकि इसका स्थानांतरण जो है लाहौर कर दिया गया था। लाहौर 1875 में है। 1875 में जो है इसकी स्थापना की गई थी आर्य समाज की, और 2 साल बाद जो है 1877 में इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी और इसे 77 में जो स्थानांतरित करके लाहौर कर दिया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था, तो ये थे आपको कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट है बहु विवाह प्रथा की समाप्ति कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको 1856 में। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो ये थे आपको ए श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है किस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया कि यदि सांसद चाहे तो वह कंपनी के प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है, तो ये कहा गया था आपको ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्जेंट योजना का संबंध है, तो ये होगा आपको शिक्षा से। नेक्स्ट इनमें से किस युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है, तो ये है प्रथम कर्नाटक युद्ध को। नेक्स्ट है इनमें से किसने कहा है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किए थे, तो ये कहा जाता है सिंघली अनुसूची के अनुसार। संथारा प्रथा का संबंध किस संप्रदाय से है, तो ये है आपको जैन संप्रदाय से। नेक्स्ट इनमें से किसने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी, तो ये थे आपको 93 का होगा सिद्धराज, सी होगा इसका आंसर जय सिंह। नेक्स्ट एक प्रसिद्ध संत जो प्रारंभ में डाकू था और बाद में धार्मिक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में पूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये थे आपको नामदेव। नेक्स्ट इनमें से किस संत ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में विस्तारित किया था, तो ये थे आपको रामानंद। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये था आपको अकबर द्वितीय ने। इनमें से किसने कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज से अच्छा है, तो ऐसे कहा था आपको दयानंद सरस्वती जी ने।
नेक्स्ट है निकोलो दी कॉन्टी इनमें से क्या था? तो ये थे आपको इटली का एक यात्री था। नेक्स्ट है जब भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था तो किस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये था आपको 1 सितंबर को। नेक्स्ट है तेलंगाना आंदोलन के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। तो इसका होगा आपको ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, तो इसे फांसी कब दी गई थी? तो इसका होगा अप्रैल 1857 को। इनमें से किसने इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिनिधित्व मंडल भेजने का फैसला किया था? तो ये था आपको विलियम बेडनबर्न। नेक्स्ट है इनमें से किसने कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग करूं? तो ऐसा कहा था कर्जन ने। नेक्स्ट है इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो ये थे आपको बीडी सावरकर ने। सैयद बंधु थे, ये थे आपको हिंदुस्तानी मूल के विदेशी अमीर। नेक्स्ट है इनमें से किसके समय में मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई थी? तो ये थे आपको जहांगीर के काल। और ये जो थे आपको हुंडी की व्यवस्था थी, तो ये होगा आपको मुगल काल में। नेक्स्ट है इत्मादुल्ला के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो ये थी आपको नूरजहां। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विदेशी यात्री सिराजी किसके दरबार में आया था? तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर बी अकबर के। नेक्स्ट है विधि आयोग का गठन किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था चार्टर्ड एक्ट 1833 में। निम्नलिखित घटना का सही क्रम क्या है? तो इसका होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी की पद्धति के आधार पर मद्रास की परिषद का गठन किया गया था? तो इसका होगा आपको ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ऐसा जो किया गया था आपको 1754 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे आपको इसका होगा लाजपत राय। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का किस प्रांत से चयन किया था? तो ये थे आपको गोरखा, सिख और पंजाबी। ऑप्शन नंबर डी। चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये थे पीर मोहम्मद मुनीस। नेक्स्ट है मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने कब त्यागपत्र दिया था? तो इसका आंसर होगा आपको जुलाई 1937। इनमें से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दरभंगा जिले में संचार व्यवस्था को ठप करने का कार्य किया था? तो ये था आपको कुलानंद वैदिक। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल कब अप्रभावी हो गया था? तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर सी 1925 तक। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने लाभपत वकालत छोड़ दी थी? तो ये थे आपको ऑप्शन नंबर ई सारे के सारे। नेक्स्ट है कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपको सी 1830 से 32 में। नोनिया संप्रदाय का संबंध है, तो ये होगा अफीम उत्पादन से। सॉरी, इसका नंबर आंसर ई होगा। नोनिया विद्रोह का संबंध जो था सोरे उत्पादन से था, सोरा उत्पादन। अंग्रेजों का जो था प्रमुख सोरा के लिए केंद्र था बिहार। पटना के गोलघर निर्माण का कारण नहीं था, तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर ई होगा। सारे के सारे सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। इसका आंसर ई होगा। बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल, किसान विद्यालय एमजी रंगा लाल
कुर्ती, गफ्फर, बकास, संघर्ष, श्रद्धानंद सरस्वती। तो इसका सारा ऑप्शन जो है मिलाया हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने कहा कि विद्रोह स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो ये ऐसा कहा था आपको ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता ने। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी का विलय कर कौन से संगठन का निर्माण किया गया था? तो ये थे आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किस के द्वारा दिया गया था? तो ये थे आपको यंग इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन है, मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया था, उस पर कौन सा रंग नहीं था? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पीला। नेक्स्ट है, तोसारा मारू कांड का संबंध किससे है? तो ये होगा आपको गदर पार्टी से संबंधित। नेक्स्ट है, अहरार आंदोलन कब हुआ था? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। नेक्स्ट है, इनमें से किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो ये आपको इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है? तो ये अवस्थित है आपको अजमेर में। नेक्स्ट है, भारत में जस्ता शोधन की तकनीक का आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपको 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, इनमें से किसने 2 बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था? तो ये थे औरंगजेब को। नेक्स्ट है, शेरशाह के प्रशासन में दीवाने कजा का संबंध है? तो इसका संबंध है आपको न्याय विभाग से। नेक्स्ट है, शेरशाह के राजनीतिक अभियान का सही क्रम है? तो इसका होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सावन मंडप और भादव मंडप निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? ये आपको लाल किले से। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे आपको 38 का डी होगा गुरगीन खान ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था? तो ये था अंग्रेज अधिकारी द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ई, सारे के सारे कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी यात्री विक्रम जकमा ने किसकी तुलना नेपोलियन से की है? तो ये होगा आपको रणजीत सिंह। नेक्स्ट है, वे कौन से भारतीय शासक थे जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति का दूतावास स्थापित किया था? तो ये थे आपको टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, इनमें से किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के मैदान अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था? तो ये था आपको फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद की घटना मानी जाती है? तो होगा इसका सी, नील विद्रोह। नेक्स्ट है, रंपा विद्रोह का क्षेत्र था? तो ये था आपको आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खोले गए थे? तो ये थे आपको ज्योतिबा फूले द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सरकार किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशन में पंजीकरण जमानत मांग सकती है? तो ये थे आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। नेक्स्ट है, इनमें से किस नियमानुसार राजा राम मोहन राय को अपनी पत्रिका मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था? तो ये थे आपको ऑप्शन नंबर बी, अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823। वुडहेज आयोग का संबंध है? तो ये होगा आपको शिक्षा से। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको 1964 में।